विजयदशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा निकलती गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर तक किस तरीके की तैयारी की गई है? वहाँ पे स्थानीय जो हमारे कर्मचारी हैं और जेईओ और एसडीओ के साथ हम लोगों ने पूरे रूट का भ्रमण किया है अभी, और कुछ चिन्हित जगहों पे जहाँ पे खंभे थोड़े टेढ़े हैं या तार कहीं नीचे है तो उसको हम लोगों ने उसको ऊंचाई प्रदान की है और कुछ पोल प्रतिस्थापित कराए गए हैं और कुछ पोलों में वेल्डिंग करा के और सुरक्षा के दृष्टिगत कार्य को जो है सुदृढ़ किया गया है। सर, कितनी टीमें लगाई गई नहीं, वहाँ पे टीम का ये है कि उस एरिया में दो हमारे जेई का एरिया है, एक दुर्गाबाड़ी वाले जेई साहब हैं और एक इंडस्ट्रियल वाले जेई हैं, तो उनकी समस्त टीम वहाँ पे जो है सेक्टर के हिसाब से बांट के कि यहाँ से लेके यहाँ तक मानसरोवर से लेके रामलीला मैदान तक इस तरीके से अलग अलग एरिया बांट के हम लोगों ने उसकी मॉनिटरिंग कराई है। तो तमेले की ड्यूटी भी उसी अनुसार लगाया है। अच्छा, महानगर में प्रतिमाएं विसर्जित होती है, तमाम रूटों के साथ तार लटके हैं, उसको लेकर तार लटकने का देखिए एक ये है कि जो हमारे 11,000 के तार या 33,000 का जो कंडक्टर जिसको हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, वो तो ऊंचा वो सुरक्षित ऊंचाई है उसकी। सर्विस केबल्स जो होती हैं जो उपभोक्ता के घरों में जाती हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स की जो केबल है एयरटेल की, जियो की, तो ये सब केबल्स जो है वो पोल में लोग बांध देते हैं थोड़ा नीचे, तो उससे यह प्रतीत होता है कि अब जब विद्युत विभाग का तार है तो उसको हम लोग कटवाने का प्रोग्राम बनाए हैं। उसको थोड़ा एक आज या कल में उसको कटवा के हम लोग जो है उसको मतलब हटा देंगे वहाँ से, तो थोड़ा नीट एंड टाइडी भी लगेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि वो पीछे। सर, जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, तमाम तरह की शिकायतें हैं कि स्मार्ट मीटर बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो उस दिशा में क्या कार्य किया जा रहा है? स्मार्ट मीटर तेज़ी से भाग रहे हैं, वैसे अगर आप पूछें तो जो नॉर्मल मीटर्स जो होते हैं वो भी उपभोक्ता शिकायत करते हैं कि मेरा मीटर तेज़ भाग रहा है। इस बार जो गर्मी पड़ी है उस गर्मी में लोगों ने जो विद्युत का उपभोग किया है तो उनको खुद ही नहीं अंदाज़ा है कि उनकी डिमांड वो 1 किलोवाट का लिए या 2 किलोवाट का लिए चल रहा है 4 या 5। तो जो बिजली की जो खपत भी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खपत इस बार गर्मी में हुई है, और जो उमस और आर्द्रता और जो गर्मी थी इस बार वो अभी तक के रिकॉर्ड स्तर पे सबसे ज़्यादा उमस भरा गर्म जुलाई अगस्त सितंबर बीता है पूरे भारतवर्ष में। उसका प्रभाव हमारे यूपी स्टेट में और गोरखपुर में भी पड़ा है। तो बिजली का जो भोग हुआ है वो ज़बरदस्त अप्रत्याशित हुआ है, पहले इतना कभी हुआ नहीं था। और स्मार्ट मीटर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग आते हैं तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए हम लोग उस मीटर के पहले एक और मीटर लगा देते हैं, चेक मीटर जिसको कहते हैं, उससे तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं जिससे कि यदि इस तरह की कोई बातें आए तो वो क्लियर हो जाए। शासन से कोई निर्देश दिए क्या कि स्मार्ट मीटर लगे शासन से फिलहाल अभी वर्तमान में स्मार्ट मीटर्स को लगाने का तो कोई निर्देश नहीं है, लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स यदि लगते हैं तो जो पुराने मीटर्स रहेंगे उनकी वो पूरे नए सिरे से एक सबके 1 to all पूरे गोरखपुर में लगेंगे। फिर वो जो है विद्युत बकायेदारों की अगर हम बात करें तो उनकी कितने प्रतिशत की वसूली हो रही है, किस हिसाब से उनको किया जा रहा है संपर्क में? देखिए, वर्तमान में तो विद्युत बकायेदारों को हम लोग फ़ोन कॉलिंग के माध्यम से और संपर्क करके ही प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना जमा करें, ताकि जो है ससमय उनका बिल भी जमा हो जाए और सरचार्ज जैसी बातों से वो बचे, उनको जो लाभ मिलता है 1% का वो सारी चीज़ें उसका लाभ वो उठाएं। डिस्कनेक्शन तो फिलहाल वर्तमान में अभी हम लोग नहीं करा रहे हैं, त्यौहार पे हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। त्यौहार भी जाने के बाद फिर ये राजस्व वसूली जो हम लोग को टारगेट दिया गया है उसको फिर हम लोग चिन्हित करके फिर बकायेदारों के खिलाफ बाद में एक्शन लेंगे। कितने बड़े बकायेदार हैं? बकायेदार जैसे अगर आप 10,000 के ऊपर के बकायेदार हमारे यहाँ 13,000 हैं, 13,000 से 14,000 के बीच में, उनके नंबर्स आगे पीछे वरी होते हैं। 1 लाख के ऊपर हमारे 500, 1 लाख के ऊपर, हाँ 1 लाख से ऊपर हमारे जो है 500 समथिंग उपभोक्ता, 562 के आसपास तो बकायेदार तो हैं। और ससमय बिजली मतलब बिजली बिल जमा न होने के कारण इस तरह की बातें आती हैं तो उनको फ़ोन कॉलिंग और अन्य माध्यमों से जो है बिजली बिल जमा करने के नोटिस वगैरह देके इस तरीके से। सरकारी विभागों में सब बकाया, सरकारी विभागों का जो बकाया है अधिकांश का तो पेमेंट हो जाता है, और अब तो सेंट्रलाइज हो गया है कि हम लोग उनका अपडेट कर देते हैं गवर्नमेंट कोड के हिसाब से,
सिंचाई विभाग का गवर्नमेंट कोड अलग है, पुलिस विभाग का गवर्नमेंट कोड अलग है, तो उनका पेमेंट सेंट्रल केंद्र स्तर से ही वो शक्ति भवन पे ही उनका सेंट्रलाइज हो जाता है। तो अब तो स्थिति ठीक है पहले से, सरकारी विभाग का पेमेंट आ जाता है।